हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऋषु मेडिकल एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मेनली अपन बात करेंगे इपिसियोटोमी। इपिसियोटोमी मतलब कि जो पेरिनियोटोमी इसको भी बोलते हैं। जो इपिसियोटोमी जो होती है वो एक इंसिजन या फिर सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमन जो होती है, जब उसके अंदर डिलीवरी के अंदर बात करें कि जो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है इसके अंदर मेनली नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है एपिसियोटोमी के अंदर वजाइनल डिलीवरी होती है। वजाइनल डिलीवरी, अब वजाइनल डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि जब अगर समझो कि वहाँ पे जो बच्चा जो है उसका हेल्दी है या फिर उसका जो बच्चा जो होता है, या फिर जो बात करें कि जो इपिसियोटोमी के अंदर होता है क्या है, इपिसियोटोमी के अंदर एक इंसिजन किया जाता है, मतलब कट किया जाता है। इंसिजन किया जाता है मतलब कि वहाँ पे कट किया जाता है, कहाँ पे, पेरिनियल के अंदर। वो भी कब, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसके अंदर मेनली वहाँ पे वल्वर रीजन जो होता है, वल्वा से लेके एनस वाला जो रीजन जो होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अब ये कट क्यों लगाया जाता है कि जब ड्यूरिंग लेबर जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मेनली एक तो अगर बच्चे का जो वेट जो होता है, अगर बच्चे का जो वेट जो है वो अगर 500 ग्राम से ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे डिस्टोसिया कंडीशन हो सकती है, या फिर ब्रेक से डिलीवरी हो रही है, मतलब कि वहाँ पे जो बच्चे का जो सबसे पहले जो बोलते हैं कि उसका हेड पहले दिखना चाहिए, या फिर उसके ब्रेस्ट डिलीवरी के अंदर मेनली जो लेग्स जो होते हैं वो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे सीन होते हैं। मतलब जो बच्चे के जो लेग्स होते हैं वो पहले वजाइना के अंदर अपने को वहाँ पे फील होने लग जाता है। उसके बाद में आता है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया के अंदर मतलब होता है बिग साइज ऑफ फीटस, या फिर बोल सकते हैं कि जो बेबी का जो वेट है वो 500 ग्राम से ज़्यादा है। फिर आता है शोल्डर डिस्टोकिया। शोल्डर डिस्टोकिया का मतलब होता है कि जो बच्चे का जो शोल्डर जो होता है वो एक तरह से उसकी जो एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर जो पेल्विक कैविटी जो है उसके अंदर वहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए वहाँ पे इजीली जो डिलीवरी जो होती है वो सेफ डिलीवरी वहाँ पे नहीं हो पाती, उसके वजह से वहाँ पे इपिसियोटोमी मतलब कट लगाना पड़ता है। उसके बाद में आता है स्मॉल साइज ऑफ पेल्विक आउटलेट, या फिर बोल सकते हैं कि जो पेल्विक की जो मदर की जो पेल्विक कैविटी जो है उसका अगर साइज या शेप जो है वो एबनॉर्मल है या फिर स्मॉल है तो उस चक्कर में भी वहाँ पे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इपिसियोटोमी कि उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ से कट लगाया जाता है। सबसे पहले आता है मीडियो लेटरल। मीडियो लेटरल के अंदर मतलब कि मीडियो का मतलब होता है मिडल और लेटरल का मतलब होता है साइड। अब जो मीडियो लेटरल जो है इसके अंदर इंसिजन किया जाता है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड ऑफ द फोरचीट। मतलब कि जो फोरचीट जो होता है एनस के इसके अंदर अपने पेल्विक कैविटी के अंदर, तो वहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस से वहाँ पे कट लगाया जाता है। फिर आता है मीडियल। मीडियल के अंदर मतलब कि मिडल। अब मिडल के अंदर क्या होता है कि उसके इंसिजन मेड फोरचीट टू एनस, मतलब कि जो फोरचीट जो होता है वहां से लेके एनस तक उसके अंदर वहां पे कट लगाया जाता है। वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कट वहां पे लगाया जाता है। उसके बाद में आता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट एंड 1 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरचीट। इसके अंदर इंसिजन करते हैं। फिर आता है जे शेप। जे शेप के अंदर क्या होता है कि इसको इंसिजन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरचीट टू 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो भी कहते हैं 5 और 6 क्लोज पोजीशन। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फोरचीट जो होता है वहां से 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस, मतलब कि ये जो 1.5 सेंटीमीटर जो होता है ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर तो कट लगाया जाता है। और फिर जो 5 और 6 क्लॉक 5 और 6 क्लॉक 5 और 6 क्लॉक पोजीशन के अंदर इसके अंदर कट लगाया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जे शेप, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू इसके जो कट लगाया जाता है, इंसिजन जो लगाया है उसी बेस पे इसको जे शेप बोला गया है। अब बात करते हैं कि जो इपिसियोटोमी मतलब कि जो मदर की जो वल्वर और जो एनस वाला जो रीजन जो होता है उसके अंदर कट क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले आता है टू एनलार्ज दी वजाइनल इंटरकोर्स टू फैसिलिटेट द इजी एंड सेफ प्रेगनेंसी। फिर आता है टू मेंटेन द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरीमेट्रियम, या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो पेरीमेट्रियम रप्चर जो मसल्स जो होते हैं या फिर पेनियल कैविटी के जो मसल्स जो होते हैं वो वहाँ पे रप्चर ना हो, उसके वजह से वहाँ पे कट लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो इपिसियोटोमी जो होती है इसके अंदर अपने को वहाँ पे स्विचिंग कब देखने को मिलती है और इपिसियोटोमी कब करते हैं। अब इपिसियोटोमी जो होता है ये कब करते हैं, जस्ट आफ्टर द क्राउनिंग।
अब क्राउनिंग होता क्या है? क्राउनिंग का मतलब सीधा सा होता है कि जो उसका फीटस का या फिर जो बच्चे का जो हेड है वो 3 to 5 सेंटीमीटर वहाँ पे अपने को क्या होता है, सीन हो जाता है। मतलब अपने को 3 to 5 सेंटीमीटर वहाँ पे उसका जो हेड जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है। उसी के बाद में अपन इपिसियोटोमी करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है उसके बाद में अपन इपिसियोटोमी एज सुन एज पॉसिबल अपने को वहाँ पे करना होता है, ताकि जो बच्चा और जो मदर जो है उनका दोनों की हेल्थ स्टेटस जो है वो प्रमोट रहे। या फिर बोल सकते हैं कि जो इपिसियोटोमी इसलिए भी करवाते हैं कि जो बच्चा और मदर जो है वो एक तरह से उनको कोई वहाँ पे स्ट्रेन ना हो या फिर कोई स्प्रेन कंडीशन देखने को ना मिले। इसके अंदर बात करते हैं कि जो इंसिजन इपिसियोटोमी के अंदर स्विचिंग कब करवाते हैं। अब जो स्विचिंग जो करवाते हैं सबसे पहले इसके अंदर होता है वजाइना के अंदर, सबसे पहले जो होता है वजाइनल म्यूकोसा। वजाइनल म्यूकोसा के बाद में वहां पे होता है किसके अंदर, पेरिनियल जो मसल्स जो होते हैं, पेरिनियल मसल्स के बाद में वहां पे अपने को देखने को मिलते हैं स्किन बोलो या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबसे पहले वहां पे जो स्विचिंग करते हैं अपन किसके अंदर, वजाइनल म्यूकोसा के अंदर, फिर उसके अंदर पेरिनियल मसल्स, उसके बाद में स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। अब जो स्विचिंग जो अपन किए हैं ये कब रिमूव कर सकते हैं अपन, जो स्विचिंग जो किया है ये मेनली 6 to 7 डेज के बाद में अपन वहां पे उनको रिमूव करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इपिसियोटोमी जो होती है ये मेनली मदर के लिए क्यों इजी, क्या उसके लिए उसको बेनिफिट रहता है, या फिर जो बच्चा जो होता है उसके लिए उसको क्या बेनिफिट रहता है। मेनली इपिसियोटोमी के अंदर सिंपल सा है कि जो एनएस और वल्वर रीजन जो होता है उसके अंदर कट लगाया जाता है। कोई मदर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब डिलीवरी करवाते हैं तो वहाँ पे कट मत लगाओ। अब कट क्यों नहीं लगाए, अगर कट नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर मदर को पेन हो सकता है, या फिर उसकी जो पेरिनियल मसल्स है या फिर जो उसकी वजाइनल जो लेयर्स है उसके अंदर वहाँ पे रप्चर देखने को मिल सकती है, या फिर वहाँ पे एक तरह से हेमरेज कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब वहाँ पे हेमरेज कंडीशन देखेगी तो उसको एक तरह से ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग जैसे ही होगी तो उसको एनीमिया कंडीशन हो जाएगी, और एनीमिया कंडीशन होगी तो उसके अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर वो एक तरह से कन्वर्ट हो सकती है, जो एक मदर के लिए भी हार्मफुल हो सकती है और एक बच्चे को भी हार्मफुल हो सकती है। अगर अपन उसके अंदर लापरवाही कर लेते हैं तो एक जो होती है मदर और जो उसका बच्चा जो होता है उसके अंदर दोनों भी वहाँ पे बच्चे की जो हेल्थ है वो वहाँ पे इम्पेयर हो सकती है, या फिर इन सीवियर कंडीशन के अंदर अगर वहाँ पे हेमरेज कंडीशन हो जाती है और वहाँ पे जो बच्चे का जो वहाँ पे क्राउनिंग सिस्टम के अंदर अगर वहाँ पे उसके अंदर इपिसियोटोमी कट नहीं लगवाते सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी मदर वहाँ पे डरे ना या घबराए ना कि वहाँ पे इपिसियोटोमी मतलब कि वहाँ पे जो वल्वर और रीजन के अंदर वल्वर और एनएस वाला जो रीजन होता है वहाँ पे कट लगाया जाता है, और वो कट लगाया जाता है इसलिए कि ताकि वह बच्चे की और मदर की दोनों की वहाँ पे हेल्थ स्टेटस बढ़िया रहे, और जो मदर है उसके अंदर कोई भी वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज ना हो, उसके लिए वहाँ पे इपिसियोटोमी करनी पड़ती है।